लोग सुनेंगे सभी लोग, है ना। भागवत में जानते हो भजन जब होता है तो कितना खर्चा होता है। एक भजन कम से कम नहीं तो 500 रुपए का पड़ता है एक भजन। संगीतकार रहते हैं 7-8 हजार रुपया बोली थी 7 दिन की। माइक रहता है सिस्टम, वो 7-8 हजार का रहता है ना। और कलाकार रहते 3-4, और एक कथा में 2-3 भजन तो हो ही पाते 4। अब बताइए 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 28 हजार केवल सिस्टम का चाहिए, है ना। अब लगा लो कि एक कथा, एक गाना, एक भजन कितने में पड़ता है। 28 हजार रुपया संगीतकारों को देते और सब सिस्टम में, और कथा में मुश्किल से 4-6 भजन हो ही पाते कि नहीं। अब एक भजन बताओ कै रुपए में पड़ता होगा। कम से कम 500 रुपए का एक भजन पड़ता है, और हमारी कथा में भजन 1 रुपया में नहीं पड़ता, खाली ताली में पड़ता है। ताली बजा के और सभी लोग भजन गाएंगे। जय जय श्री सीताराम। एक हमारे बांके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, जो कोई राधे राधे गावे, जो कोई राधे राधे गावे, हो जाए भव से पार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, जो कोई राधे राधे गावे, जो कोई राधे राधे गावे, हो जाए भव से पार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। और ममता मई है राधे रानी, ममता मई है राधे रानी, ममता मई है राधे रानी, ममता मई है राधे रानी। बात श्याम से उनकी मानी, बात श्याम ने उनकी मानी, ओ बात श्याम ने उनकी मानी, बात श्याम ने उनकी मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी, राधा नाम
तुझी राधे सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही और हमारे दो ही और ना कोई चिंता ना कोई टेंशन ना कोई चिंता ना कोई ओ ना कोई चिंता ना कोई टेंशन ना कोई चिंता ना कोई टेंशन राधा नाम है दिल में वंशन राधा नाम है दिल में वंशन हमारी सभा में कह सकती हूँ भरी सभा में कह सकती हूँ भरी सभा में कह सकती हूँ भरी सभा में कह सकती हूँ मेरे प्यारे सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही और हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार ओ चाहो जो आनंद में रहना चाहे जो आनंद में रहना चाहो जो आनंद में रहना जो आनंद में रहना भानु किशोरी जी का कहना भानु किशोरी जी का कहना चाहो जो आनंद में रहना चाहो जो आनंद में रहना भानु किशोरी जी का कहना भानु किशोरी जी का कहना हर पल है आनंद बरसता हर पल है आनंद बरसता बरसाने सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार एक हमारे बाके बिहारी एक हमारे बाके बिहारी तुझी राधा सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हरिशरणम हम राम जी के उपासक हैं है ना राम जी इष्ट हमारी हैं है ना सीता जी और राधा रानी कृष्ण अपने रिश्तेदार हैं है ना तो दो ही रिश्तेदार हैं जय जय श्री सीताराम बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हरिशरणम आइए भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी का विवाह उनके एक पुत्र जिसकी कथा कल हम आप लोगों को बता चुके हैं भगवान श्री कृष्ण ने 16,107 विवाह और की राजा परीक्षित घबरा गए बोली महाराज कछु तो हमारे समझ में नहीं आता का नहीं आता बोले शादी तो एक ही करनी चाहिए और शादी काहे करते हैं संतान के लिए वंश चले तो एक ही शादी में वंश चल जाता है कि नहीं एक ही मोड़ा हो वंश चला देता है दो हो जाए तो कोई बात नहीं लेकिन वो दादा 16,107 विवाह काहे को करे हैं और वो लड़का जो है कुआरे मर गए होंगे वो रड़ुए मर गए सारी लोग लड़कियों को तो कृष्ण छीन के और अकेले कर ले और वो बेचारे ऐसे रह गए अगर नहीं करते तो वो तो बढ़िया विवाह होता कि नहीं उनका घर चलता
भैया मेरी तो खोपड़ी घूम गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित तेरी दिमाग कहाँ है, पागल होगा तो नहीं है? बोले नहीं पागल नहीं, हमें समझाइए इतने विवाह काहे को करे, क्या आवश्यकता थी? राम जी ने तो एक ही किया, सीता जी तो करे ही नहीं, क्या करने हैं, अपने तो भूगे अभी। और कहते हैं कि वही राम कृष्ण बने तो उनने रिकॉर्ड ही तोड़ दी, रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पहले बोले कि हमें एक ही करना है, और फिर उनने जो आया बोले आजा भैया, आजा भैया। ये कैसा लीला है प्रभु। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम के सामने ऐसी समस्या नहीं आई कि जो लड़की कहे कि यदि तुम नहीं मिले तो मैं प्राण दे दूंगी, हम तुम्ही को चाहती हैं और तुम यदि मुझे नहीं मिले तो मैं अपना प्राण दे दूंगी, ऐसा कोई लड़की कहने वाली नहीं थी। तो भगवान ने, राम ने सोचा कि कोई हमारे लिए प्राण नहीं दे रही तो हम काहे को मुसीबत ले गए, है ना, पीछे पड़े किसी की। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सामने समस्या ये आई कि लड़की स्वयं चिट्ठी डाल के कहती है, दे के, कि यदि तुम नहीं मिले तो हम अपना प्राण दे देंगी और मैं मरूंगी तो उसका दोष तुम्हें लगेगा, तुम आ जाओगे नहीं मरेंगी, नहीं आओगे मर जाएंगी, इसलिए पाप तो तुम्हें लगेगा कि नहीं। ये तो रुक्मिणी की कथा में तो बताया ही गया, तुम समझे। तो वो तो उनने कर ही लिया विवाह, लेकिन 16,107 में से और लड़कियां ऐसी कौन हैं जो मरने के लिए तैयार हैं भगवान के बिना? ऐसा तो कुछ था नहीं, जबरदस्ती करे का करे, इसके बारे में तो बताइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कथा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। हम जो कथा कहते हैं वो ओरिजिनल कथा कहते हैं, और जो कथा कहते हैं सबुल हुल्ल पुल्ल कर देते हैं और उसकी जड़ नहीं बताते कि भैया इतना अच्छा दिमाग में आए कि भैया इतना विवाह नहीं करना चाहिए, क्यों करें, और ये बताते हैं नहीं, जबकि उसका सबका बात बुझ गई। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक सत्रजित नाम के राजा थे, और सत्रजित नाम के जो राजा थे वो सवेरे 3:30 बजे उठ जाते हैं और उठने के बाद नित्य क्रिया करते हैं, है ना, दातून मंजन और दिशा मैदान सब करके फिर स्नान करते हैं। और उठने के बाद तुरंत स्नान थोड़ी होता है ना, थोड़ा समय लगता है। और तो वो स्नान करके और सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। याद रखो, जैसे पेपर होवे, परीक्षा होवे, उसका समय होता है 7 बजे। जो लड़का 7:30 बजे पहुंच जाए तो फिर उसको पेपर मिलता है, वो टाइम नहीं रहा, है ना। 9 बजे तक पेपर होना है और 9 बजे तुम जाओ स्कूल और मास्टर से कहो पेपर दो, हमें पेपर देना है। तो खासे कंतड़ी में एक झापड़ा देगा, हम बोले इस पागल को बाहर निकालो, पहले गेट के बाहर निकालो, समय नहीं है, समय खत्म हो गया, उस समय आ रहा है, तो ये कोई एंट्री नहीं, कोई नहीं, परीक्षा फेल हुए, कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पहले स्नान कर लेता है उसे ही पूजा पाठ की एंट्री मिलती है, और नहीं तो अपने आगे पेपर भरो और अपने आगे कॉपी धर दो, लेकिन न तुम्हारी पेपर की कोई बात होगी, न जांची जाएगी, न तो कोई प्रमोशन, कुछ भी नहीं होता।
केवल मन को समझाने के लिए रहेगा, हाँ हमने पूजा कर ले और हमने ये कर ले, हमने वो कर ले, वो सब करने की बात है। लेकिन यदि तुम्हें वो देवताओं की एंट्री पानी है तो सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना चाहिए, तभी उसे कुछ मिलेगा और नहीं तो मिलने वाला नहीं। ये ओरिजिनल बात है। सत्राजित सूर्योदय के पहले स्नान करके सूर्य को जल देता था और सूर्य इसी प्रकार द्रौपदी भी 12 वर्ष तक सूर्योदय के पहले वह स्नान करके सूर्य को जल देती थी। तो सूर्य भगवान ने उनको एक अक्षय पात्र दिया था कि बिना कंडा सुलगाए और बिना भोजन बनाए खाली पात्र को उल्टा कर दो तो वो पूरा भर जाएगा, जो कहो उसी से। चाहे हलवा से, हलवा बढ़िया बन जाए सो ऐसे पूरा हलवा से भर जाए भगवान, टाली ओली में कर दी और टाली फुल हो जाए। दही बड़ा है, बूंदी है, कलाकंद है और रसगुल्ला है, बढ़िया भर जाए। कौन बनावे गोली, फिर निकालो, फिर चाशनी आपने बना। जय जय श्री सीताराम। तो ये जो है ये सूर्य भगवान ने दिया था। ऐसे पुरुषों में सत्राजित सूर्योदय के पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाते थे, पूजा करते थे। सूर्य भगवान ने उन्हें स्मंतक मणि प्रदान करी थी। उस स्मंतक मणि में 8 भार सोना रोज देती थी। सूर्योदय हुआ 8 भार सोना मिल जाता। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। मेरी बीती उमरिया सारी मैं बन के रहूं तुम्हारी। मेरी बीती उमरिया सारी मैं बन के रहूं तुम्हारी। मेरी बीती उमरिया सारी मैं बन के रहूं तुम्हारी। मैं बन के रहूं तुम्हारी। मैं बन के रहूं तुम्हारी। गाना मेरी बीती उमरिया सारी मैं बन के रहूं तुम्हारी। गाना बीती उमरिया सारी मैं बन के रहूं तुम्हारी। ये तेरे दर्श की प्यासी डोलो, तेरे दर्श की प्यासी डोलो, तेरे दर्श की प्यासी डोलो, तेरे दर्श की प्यासी डोलो। ओ मन का भेद किसी से न खोलो, मन का भेद किसी से न खोलो। मन का भेद किसी से न खोलो, मन का भेद किसी से न खोलो। अरे कान्हा ब्याही न रही कुमारी, मैं बन के रहूं तुम्हारी। कान्हा मैं ब्याही न रहूं कुमारी, मैं बन के रहूं तुम्हारी। कान्हा बीती उमरिया सारी मैं बन के रहूं तुम्हारी। कान्हा बीती उमरिया सारी मैं बन के रहूं तुम्हारी। रात कटे न मेरे दिन कटता ना, रात कटे न मेरा दिन कटता ना। तेरे सिवा बिन मन लगता ना, तेरे बिना मेरा मन लगता। ओ रात कटे न मेरा दिन कटता ना, रात कटे न मेरा दिन कटता ना।
लगता ना, तेरे बिन मेरा मन लगता ना। अरे कान्हा ला गई मुझे बीमारी, मैं बन के रहूं तुम्हारी। कान्हा लागी रे मुझे बीमारी, मैं बन के रहूं तुम्हारी। कान्हा बीती उमरिया सारी, मैं बन के ये मैं बन के रहूं तुम्हारी, मैं बन के रहूं तुम्हारी। मैं बन के रहूं तुम्हारी, मैं बन के। ये घर घर डोलों फिरूं ढूंढते, घर घर ढोलत फिरूं ढूंढते, घर घर ढोलूं फिरूं ढूंढते। लागे जिम में तेरी मूर्ति, लागे सीने में तेरी मूर्ति, लागे तेरी। कान्हा तेरे चरणों की बनी पुजारी, मैं बन के रहूं तुम्हारी। कान्हा तेरे चरणों की बनी पुजारी, मैं बन के रहूं तुम्हारी। कान्हा बीती उमरिया सारी, मैं बन के रहूं तुम्हारी। कान्हा बीती उमरिया सारी, मैं बन के रहूं तुम्हारी। हे तेरे बिना ये जग लगता ना, तेरे बिना ये जग लगता ना, तेरे बिना ये जग लगता ना, तेरे बिना ये जग लगता। हो तेरे बिना जग ना भाता है, तेरे बिना ये जग ना भाता। सारा जन्म जन्म का नाता, सारा जन्म जन्म का नाता। करो नैया पार हमारी, मैं बन के रहूं तुम्हारी। करो नैया पार हमारी, मैं बन के रहूं तुम्हारी। कान्हा बीती उमरिया सारी, मैं बन के रहूं तुम्हारी। कान्हा बीती उमरिया सारी, मैं बन के रहूं तुम्हारी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए श्रीमद् भागवत की कथा में हम आप लोगों को बता रहे थे कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं सत्रजित नाम का जो राजा था वो सूर्य भगवान की आराधना करी और उसने अरे ये कौन है यहाँ पे कपड़ा खींच रहे, इन लोगों को क्या बताएं। जब कथा होती है ये तो अच्छा नल हमने आफत मोल कर ली, यहीं पे पानी पिएंगे, यहीं पे बाथरूम करेंगे, है ना, यहीं पे पानी पिएंगे, यहीं पे कपड़ा धोएंगे और यहीं पे जो है नाक छिड़केंगे, इसी में कपड़ा, इसी में जूठा। हे भगवान, ये कम से कम लोगों को इतना नहीं मालूम। जबकि उधर जाते थे तो हमने इसलिए लगवाया कि पूजा को पानी भरना तो यहीं से भर लेंगे, उधर सकरा रहता है तो यहाँ लगवा दिए। अब लगवा दिए तो यहीं पे जो है बताओ उल्टा सीधा काम करते और बता कह देते हैं, मना कर देते हैं तो और ऐसे ही देते मिल जाएगा आपको वहाँ। बताइए जैसे खा ले जय जय श्री सीताराम, क्या जमाना उल्टा हो गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरि शरणम। आइए यहाँ हम श्रीमद् भागवत की कथा में बता रहे थे
कि सत्राजित को 8 भार सोना मिलता था और वो 8 भार सोना रख लेता था, खर्चा नहीं करता, बढ़िया बक्सा में। हाँ, फिर ताला, फिर निकले तो फिर देखे इधर के ताला लगा दिया। 1 रुपया एक भी खर्चा नहीं करे, धर दी। और शक्कर खत्म हो जाए, गुड़ पड़ोसी से कहे थोड़ा गुड़ देना यार, शक्कर देना यार। देखो, सब होते हुए भी खर्चा नहीं करे तो क्या हाल होगा। भगवान श्री कृष्ण एक दिन आए, अब उससे कहते हैं कि राजन, ये धन ना हो तो आदमी सुकून से सोता है, 1 रुपया नहीं हो मैदान में आराम से ऐसे 2 ही हाथ करके सोएगा, क्योंकि कोई लेवे वाला ही नहीं। और कहीं 1000-2000 है तो फिर ऐसे करके सोएगा, धर के और दबा के, क्या ना। बताओ, कुछ नहीं है तो कितना आनंद सुकून से नींद लग रही, और थोड़ा भी है तो उसको एक धुक पुकी लगी है कि कोई ले ना लेवे। बात सही है कि नहीं? कृष्ण ने कहा कि ना होवे तो अच्छा है और होवे तो बहुत बुरा होता है। इसलिए भाग्यशाली वही होता है कि जो होता है और खूब खर्चा कर देता है। खत्म कर दिया, बोले कल फिर देंगे, और तुझे तो पक्का है 8 भार सोना रोज मिलना है, काहे को धरता, बस उड़ा दे, कल तो फिर मिलेगा। क्या करना है ना, आराम से सो सुकून से, काहे को था जो है धर धर के, नहीं तो तेरी गिच्ची ऐसे काट देंगे और सब धन ले जाएंगे, तेरी मौत हो जाएगी। ये धन जोड़ के रखोगे, ये तुम्हारी मौत है समझो। इसलिए है ना, और सासें को तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। 2-3 बहुएं हूँ मैं, तो सास को तो बिल्कुल नहीं, कछू नहीं रखे, है ना। चाबी ना लेवे, ऐसे ले लो भैया, हमारी कुछ नहीं है, तो कम से कम सुकून से रहेंगी। और नहीं तो कोई बहू ऐसे निकल जावे तो रात के मुँह दबावे और गिच्ची दबा के मार डालेगी और पूरा महल ले जाए और कह दे हमें क्या पता, कहाँ मर गई होगी। और कौन कर रहा, कछु नहीं, मौत धरी है। इसलिए कुछ रखो ही नहीं तो कोई नहीं पूछूची, तो का को न पूछी, है ना। भगवान पूछता है और पूरे प्राणी कुछ नहीं पूछते। इसलिए भगवान से प्रेम करना है तो अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए, साफ दे देना चाहिए, ताकि कोई मेरे पास आवे ही नहीं, है ना। अपना भजन करें, नहीं तो बहुएं कहेंगे सासू जी मेरी बहुत अच्छी है, और खूब सेवा करेगी, है ना, उठियाएगी, और जो नहीं करेगी सो वो जलेगी। जय जय श्री सीताराम। इसलिए आगी नहीं बनो, जलन किसी को पैदा नहीं करो, गर्मी नहीं दो, सबको ठंडक दो और खुश रहो। जय जय, भगवान का भजन करो, कोई मेरे पास नहीं आवे, ये भगवान की कृपा है, अपना भजन करो। जय जय श्री सीताराम। कृष्ण भगवान, हम नहीं समझा रहे, कृष्ण भगवान है समझा रहे, कह रहे नहीं रख, सब कर दे। और जो तेरे दान करने की इच्छा ना हो, मैंने कि सब चीज़ों के हृदय में उल्लास होता है, हम दे दे। और कछु है सब घर में कहीं भी देवे। तीर्थ में आई, पति ने कहा ले दान पुण्य को 100 रुपया धर ली, 2 से 5 है, ये तेरा खर्चा है। सब वो तो दान पुण्य वाला भी खर्चा कर देती और अपना वाला बांध के पुटरी में धरी रहती, फिर ले जाती। जय जय सीताराम। जो दान को दिया है उसमें अपना खर्चा, दान ही तो हो रहा है, दुकानदार को दे रहे सो दान ही तो हो रहा है ना।
पैसा कौन हम रख रहे हैं। तो उससे माल ले लिया और बोले दान कर आए, और अपना जो खर्चे का पैसा है वो जेब में धरे और फिर वापस ले गए। जय जय श्री सीताराम। ये कंजूसों का काम, जिनके दान करने की प्रक्रिया नहीं होती उसके हाथ से दान कभी नहीं कराना चाहिए, है ना। जो भंडारा उंडारा कबो घर में नहीं कराए उससे परसवाना नहीं चाहिए, नहीं कंजूस परसता ही नहीं है ना। हाँ ऐसे ही धरेगा बचा के ले जाता है, कहे कि वो कंजूस आदमी है, कभी खिलाया ही नहीं, उसे देखा नहीं जाता है। इसलिए जो उदार हो, खूब खिलाता हो, उसको भंडारे का काम सौंपना चाहिए। खूब खिलाओ, और रोज रोज खिलाते, खूब खिलाओ। प्रायः क्या होता है कि भंडारण में बुद्धि बहुत बच जाती है ना। एक जगह हमने भंडारा करी, सब बोले कि 2 कुंटल बुद्धि बनाए तो 50 किलो बची, 1.5 कुंटल बच गई। हमने कहा ये कोठारी किसको रखा था रे? बोले ये राजा थे। हमने कहा तूने कभी जिंदगी में कितनी बार खिलाया ब्राह्मणों को? बोले महाराज जिंदगी बीत गई, हमने कभी खिलाया ही नहीं। बोले तू तो खिलाएगा? अरे तूने खिलाया ही नहीं, सबको इतना इतना धर के जोड़ के रखा, बदमाश। जय जय श्री सीताराम। बताइए, ये जिंदगी में नहीं खिलाया, वो भंडारे में दूसरे का खिलाएगा? उसकी आदत नहीं होती। और जो खिलाता है वो उदार रहता है, उसकी आदत रहती है, वो तो भंडारे में सब खत्म कर देता है। ले जा खो जा, अब खाओ, आनंद करो, है ना। जय जय श्री सीताराम। तो तेरी आदत नहीं है सो तू कबो दान करेगा नहीं। कंजूस की मोटरी है तू, इसलिए ये मणि खजाने में दे दे राजा के पास, और राजा जनता की सेवा करेगा, उसमें लगेगा। और तुझे जितनी चीज की जरूरत हो वो खजाने से ले आया कर, अपना खा पी रहे। सत्रजीत तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके भाई प्रसेन आया और उसने कहा वाह, तो मेरा भैया ही था तुम्हें उपदेश देवी को। 12 साल उसने शंकर सूर्य भगवान की उपासना की, और ठंडी में लोग 4 बजे यदि नींद खुल भी जाए तो ऐसे चदरा देखे बहुत है, ठंड है, अभी और रुको, है ना। 8 बजा देते, उठते उठते 4 बजे से 3:30 बजे से उठते उठते 8 बज जाते, है ना। और जबकि मोड़ा चिल्लाना शुरू कर तो मजबूरी भर उठे, नहीं तो 12 बजा दे भाई। जय जय श्री सीताराम। कोई डांटने वाला ना हो घर में तो 12 बज जाए, उठे ही नहीं। जय जय श्री सीताराम। उनको उठने की मजबूरी रहती है, मोड़न को, इनको दुनिया के, है ना, तो उन्हें जबरन उठना पड़ता है। जय जय श्री सीताराम। प्रसेन कहता है कि ये सूर्य भगवान के लिए इतना मेहनत करे और जाड़े में उठे 12 साल, अब उन्हें मिली, तो अब तुम लगे हो कि हमें जो है चाहिए, क्यों देवे? और कोई मारने का जहाँ सवाल है तो हम ठाकुर हैं, छत्री। कोई आएगा तो हाथ पैर तो लेके ही आएगा, हम देखेंगे कैसे मारता है। लिया भैया मणि हमें दे, और पहन ली, और पहन तो लिया, और पहन के गया तो गया, फिर वापस नहीं आया। प्रसेन इधर उधर, भैया कहाँ गया, देखे हो तुम? लोगों ने कहा हमने नहीं देखा। तो प्रसेन सत्रजीत चुपचाप शाम के बिस्तर पे लेट गया ऐसे, और आंखों में आंसू ऐसे टप टप गिरे। घरवाली बेचारी घर में काम कर रही थी, और जब व्यक्ति रोता है ना,
तो झियाँ जरूर उसके आते हैं, है ना। ऐसे ऐसे किया, और जब ऐसे किया तो पत्नी आई तो रो रहा था, सो सिरहने बैठ गई और अचरा से कहती, नहीं रो, काहे रो रहे, हाँ नहीं रो, काहे रो रहे। प्रसेन ने कहा मेरे भाई को, सत्यजित ने कहा प्रसेन को, मेरे भाई को कृष्ण मार डाले और मणि ले ली। पत्नी ने कहा तुमने देखा है? बोले देखा नहीं। तो कैसे कह दिए कि वो मार दिया? बोले अंदाज से कहते। कैसे अंदाज से कहते? बोले वही कह रहे थे कि ये मणि खजाने में दे दो और नहीं तो ये मौत है। तो उनने नहीं दिया तो उनने मार डाले और मणि ले ली। पत्नी ने कहा तुम्हारी बुद्धि में क्या घुसा है? कोई अच्छा बात बताए और वो दुर्घटना माने और दुर्घटना हो जाए तो उसका दोषी वो थोड़ी होता है। मान लो कोई ऊपर पेड़ में चढ़ गया, छत में 3 मंजिल, और कहे मैं कूद रहा, कोई बाई कह दे बेटा लाला नहीं कूद, नहीं हड्डी टूट जाए, मर मुरू जाएगा, काहे को कूद रहा है? नहीं हम तो कूदेंगे, और कूद गया अब मर गया तो लोग कहें कि उसकी काली जबान है, उसने कहीं सोआ है, मरा है, नहीं मरता। ऐसा थोड़ी होता है, वो तो सबको मालूम है। जार खाएगा तो मरेगा, आग लगाएगा तो जलेगा, कूदेगा तो टूटेगा, है ना। तेज चलाएगा तो फिसल जाएगा, तो चमड़ा साफ, चेहरा बेकार हो जाएगा। ये तो स्वाभाविक बात होती है। लेकिन उन्होंने तुम्हें अच्छा कहा, तुम उन्हीं को चोरी लगा रहे, झूठ बोल रहे। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। ये हरि के पास जाना है, हरि के पास जाना है, हरि के पास जाना है। हे हरि के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न टैक्सी है न बिलोरो है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। ये तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। ये तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। हे अकड़ किस बात की प्यारे,
यही सब कुछ चुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। है ना, पति को पत्नी ना डांट पाती है ना, समझा पाती, और कोई नहीं समझा पाता। वही कहती, कहीं डरती नहीं। इस संसार में यदि व्यक्ति कोई किसी से डरता है तो पत्नी से डरता है, और किसी से नहीं डरता है ना। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। एक यहाँ वो था पुलिस वाला, वो भगवान सिंह TI। हम ट्रेन में बुंदेलखंड में चढ़े थे, वो भी चढ़ा था। और हम कथा में तो हम तो किसी से तो हम डरते हैं नहीं। हमने उसे देख के ही कुछ ऐसी कहे। हमने कहा ये जितने दरोगा हैं ना, ये लोगों को तो ऐसे हावी रहते हैं कि बोलने नहीं देते, और घर में जाते हैं तो भीगी बिल्ली बने रहते हैं। लोगाई इन पे हफ्ते भर का कसर इन पे पूरा निकाल लेती है। जय जय श्री सीताराम। अब वो खिड़की के तरफ देख के मुस्कुरावे। हमने कहा ठीक है। जब अपनी कथा ऐसे प्रसंग समाप्त हुआ तो उसने कहा महाराज ये बताओ कि आप अंतर्यामी हैं। हमने कहा हम अंतर्यामी काहे को हैं, हम तो मूर्ख हैं। हम कहते हम तो कथा में आए कहते हैं, कथा में ऐसे लिखा है। बोले महाराज आज मैं घर गया था सवेरे, तो घरवाली भीतर नहीं घुसने दी, और हम अब ऐसे लौट रहे। महाराज बहुत खतरनाक है, लोग सब हमसे डरते हैं, हम उससे डरते हैं। मेरा घर, हमने जमीन ली, हमने घर बनवाई, और मुझे घर में घुसने नहीं देती है, और हम कछु नहीं कर पा रहे। ये कैसा है? हमने कहा कि
अब हम क्या करें, ये तो संसार का है। सुरपति बसे बाह बल जाके, नरपति रहे सदा रुख ताके, सोती ऋषि सुनि गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। जो राजा दशरथ के सुरपत बसे बाह बल जाके, देवराज इंद्र जिसके बाह पर निवास करता है, वो चक्रवर्ती राजा इतना ताकतवर जो इंद्र को अपने बाह में उसको रखता था। सुरपति बसे बाह बल जाके, नरपति रहे सदा रुख ताके। जितने भी राजा लोग हैं सब उनकी रुख को देख कर रहते थे। सोती ऋषि सुन गया सुखाई। जो पत्नी के कई के गुस्सा को देखकर सूख गया। बताइए कितना बड़ा राजा एक पत्नी के गुस्से में ऐसे सूख गया, जैसे मान लो कि जैसे सीताराम। ये है ताकत। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिशरणम। यहाँ पत्नी ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई? भगवान को, कृष्ण को कहते हो चोरी का इल्जाम लगाते, उन्हें देखे न समझे, कह दिए। सत्यजीत ने कहा हमसे गलती हो गई, अब तुम किसी से नहीं कहना। हम तो अपन भाई है, रो रहे। तुमने सही कहा, अब किसी से नहीं कहना। बोले नहीं कहेंगे। अच्छा, पत्नी माताओं की एक विशेषता है, यदि पति कह दे किसी से नहीं कहना तो सबसे कह देगी, और पति कह दे कि सबसे कह देना तो किसी से नहीं कहेंगी, है ना। पति कहेगा क्यों कही थी? अरे स्वामी जी हम तो भूल ही गए थे, ये काम वो काम, वे बच्चे का वे, हम तो भूल ही गई। और कह दे किसी से नहीं कहना तो वो याद रहता है, फिर वो सबसे कह देगी। सत्यजीत की पत्नी का यही हाल था, है ना। किसी के श्राप लगा, पेट में कोई बात पचे नहीं, है ना। उन्हें जब तक कोई चीज होवे सो पचती नहीं, और उन्हें ऐसे सांस ले क्या है। एक खबास को था, खबास को कोई बात नहीं पचती, वो सुने तो दूसरे से कह दे तो उसका रोटी हजम होती। राजा के यहाँ गया तो बाल बना रहा था, तो सिर में सींग थी 2 राजा के। ऐसे देखा सींग, बाल वोल काटा, वो मुड़ैठा वो बांधे रहता था अपना, किसी को पता नहीं। बाल बड़े बड़े थे और उसने देख के कर दिया। राजा ने कहा खबास जो कछु देखे? बोले नहीं हजूर कछु नहीं देखा। बोले कछु नहीं देखा सिर पे? बोले नहीं कछु नहीं देखी। बोले वाह तुम बड़े होशियार हो, तुमने नहीं देखा। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ जय श्री सीताराम, जय श्री राम।